ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. फैजान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फैजान साहब, आपका इस्तकबाल है, आप स्ट्रीम पर हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। आप आवाज जा मुस्लिम रही? फैजान साहब? जी जी, आवाज आ रही है। जी जी, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, बिहार से हूँ, इंडिया के बिहार से हूँ। आप अपनी लोकेशन मैं बताएं। मैं जयपुर डायलॉग में से आपको सुनना शुरू किया था, तब से मैं आपको लगातार सुन रहा हूँ। जी बीच में मुझे बहुत परेशानी बढ़ गई थी जब आप कश्मीर गए थे पहलगाम अटैक के बाद। फिर वहां पे जो आपके साथ जो हादसा पेश आया तो मैं परेशान रहा लगातार। कभी आपसे बात हुई नहीं थी। फिर बाद में मालूम चला कि आप कोई वकील हैं मोहतरमा, वो आपके तरफ से इधर पैरवी कर रही हैं, तो फिर मुझे इत्मीनान हुआ। आप बखैर हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ा बहुत तकलीफ है और बाकी मैं ठीक हूँ। समीर तो भाई, मैं एक सच्चाई बता दूं। मैं जब जयपुर डायलॉग में आपको पहली बार सुना था तो मैं तब तक बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। तो आप थे जयपुर डायलॉग में, साहिल भाई थे। तो उस वक्त मुझे सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं मतलब आपके साथ जो है हिंसा भी कर सकता था। इस हालत में, इस कंडीशन में मैं था। लेकिन फिर मैंने, चूंकि मैं हाफिज भी था, तो फिर मैंने आप लोग को फॉलो किया, आपको सुनना शुरू किया। सुनने के बाद फिर मैंने जो है क्रॉस चेकिंग किया, तो फिर रैशनल थिंकिंग दिमाग में आने लगा। फिर धीरे धीरे बात साफ हो गई। फिर मैं वही हो गया जो आप हैं। बस कभी बात नहीं हो पा रही थी, आज पहली बार बात हुई, बहुत खुश हूँ। अरे जबरदस्त, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, माजरत के साथ, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो है अपना जहन इस्तेमाल किया और आपने सोचा समझा, रेफरेंसेस चेक किए और उसके बाद आपने ये महसूस किया कि भाई इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, रैशनैलिटी सबसे बड़ी जी चीज़ है, लिहाजा हमको उसको आगे रखना चाहिए और आपने वो रखा भी। लेकिन माजरत के साथ फैजान साहब, बहुत से लोग जो है वो इस बात को एक्चुअली एग्री नहीं करते कि कोई मुसलमान जो है ना वो इस्लाम छोड़ सकता है। इवन दो बहुत से लोग हमारे ऊपर भी ये तोहमतें लगाते हैं कि भाई ये लोग जो है वो बचपन से बाई बर्थ ये लोग हिंदू थे, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कोई एक्स मुस्लिम वस्लिम नहीं। तो इस तरह की बातें लोग करते सोचते हैं अब तो और हम सब कुछ उनको ऑनलाइन है, ऑनलाइन का वक्त आ गया है। अब तो छुपने छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। किसी को हम्म, जानकारी लेना हो, किसी को पता करना हो, तो हम अपना एड्रेस दे सकते हैं, वो मेरे गांव आ जाएं, पता कर कोई लें। जरूरत नहीं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सब आपके जैसे अच्छे नहीं होते, ये मत कीजिए कभी भी। अरे मैं आपसे ये कहना ये चाह रहा था कि फिर हम उनको जब ये बात बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कोई मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इस्लाम को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब सुनते हैं, मैं वो चेक करते हैं, जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं, तो वो भले ही आकर के ओपनली अपनी बात ना रखे या एक्सेप्ट ना करें। जैसे कि आप आज आ गए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक भी नहीं आए हैं, तो वो लोग भले आकर के ना बोले, लेकिन लोग इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो हकीकत को जान रहे हैं और जानने के बाद इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये लोग हँसते हैं, ये लोग मानते नहीं हमारी बात, कहते नहीं कोई नहीं छोड़ रहा है, ये सब तुम्हारा ख़्याल है वगैरह, वगैरह। लेकिन जब आप जैसे लोग आते हैं तो डेफ़िनेटली हमको खुशी होती है और ये इन लोगों को जवाब होता है कि देखो, ये है इसका प्रूफ़ और ये है इसका जवाब। लेकिन माज़रत सबसे के बड़ी साथ बात ये है समीर भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जी, आज से 6 बरस पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के कोई मुस्लिम के बारे में बोल दे, कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम के बारे में आवाज उठा दे। अगर एक आदमी भी आवाज उठाता तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में उनके खिलाफ में जो है प्रदर्शन होता, तोड़ फोड़ होता, ये होता। ये तो
मुसलमानों का देन कहिए, आप जैसे मुसलमानों का देन कहिए, कि जिसने मुसलमान, आप जैसे मुसलमान इस प्लेटफॉर्म पर आगे आए और फिर इस्लाम की ही किताबों को, कुरान को, हदीस को रेफरेंस के तौर पर सामने लाए। अब उनसे जवाब नहीं बन पा रही है, वरना तो बिल्कुल यहाँ तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। कल तक तो कोई भी गैर मुस्लिम अगर एक आवाज उठाता, बहुत बड़ी बात हो जाती। ये तो आप लोगों का एक बहुत बड़ी ये है कि आप मुस्लिम घराने से थे और इस्लाम के जानने वाले थे। आप जो कुछ बोल रहे थे वो कुरान और सही हदीस का रेफरेंस से बोल रहे थे, तो उनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती थी। तब ये सिलसिला फिर आगे इतना, मतलब आज जो चल पा रहा है ऑनलाइन, इस तरह से इतना आसानी के साथ जो चल पा रहा है, ये आप लोगों का देन। अच्छा देखिए फैजान साहब, एक बात इसमें ये भी है कि रिफॉर्मेशन इस्लाम में तो पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम को रिफॉर्म है करने नहीं, की कोशिश करेगा गुंजाइश ही नहीं है। वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा। लेकिन आप यकीन बिल्कुल। माने कि मुसलमानों का रिफॉर्मेशन हमने अपनी आंखों से देखा और जी। अभी भी देख रहे हैं। वो कैसे? जब हम स्टार्ट में बात करते थे और स्टार्ट में हम लोग स्ट्रीम करते थे, तो फैजान साहब लोग आते थे यहाँ पर लिटरली और हमारे ऊपर चढ़ जाते थे, गालियाँ देते थे हमको। किस बात के ऊपर? तो हाउ डेयर यू, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहम्मद कहने हिम्मत की? कैसे? मोहम्मद हाँ, कहने की हिम्मत कैसे हुई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, कैसे कहा तुमने हाँ। मोहम्मद? लेकिन हमने रिफॉर्मेशन ये देखा साहब कि अब जो है वो मुसलमान खुद बात करते हुए अब अब मोहम्मद, बर्दाश्त करने के मोहम्मद, लेवल पे आ मोहम्मद गए हैं। बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते हैं। जितनी बार हम हाँ, मोहम्मद बोल के बात करते हैं वो सुनते हैं, वो ऑफेंड नहीं होते, पहले हाँ। होते थे। कि रिप वो लोग पहले ये हम्म, कहते थे कि इस्लाम वो एक्स मुस्लिम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई इस्लाम नहीं छोड़ सकता, ये सब हिंदू है, ये सब झूठ है। लेकिन जब हम लोग विद फेस आए, हमने ग्राउंड लेवल पर आकर के काम करा और हमने आकर के जी। चेहरे दिखा कर के सामने से पब्लिक के बीच में जा कर के उनके साथ बात करी, डिबेट करी। लोगों ने हमारे ऊपर केस करने की कोशिश की, लोग हमारे घरों तक पहुँचे, हमारे शहर तक पहुँचे, हमारी फैमिली तक बहुत पहुँचे। दिक्कत हुई होगी। तो उनको पता चला कि यार ये वाक़ई मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये वाक़ई मुसलमान थे। इनके नाम भी मुसलमानों जी, वाले हैं, तो ये कैसे हो गया? तो रिफॉर्मेशन हमने ये देखा कि अब वो इस बात को डिनाई नहीं करते कि कोई इस्लाम नहीं छोड़ नहीं सकता। कर। इनके अपने उलमा, इनके अपने मौलवी अब सर बड़े-बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ कर के चीखें मार-मार के रोते हैं और ये कहते हैं कि 10 लाख लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इस्लाम छोड़ दिया। हम करें तो करें क्या? हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? सर हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा आलिमों की एक बहुत बड़ी टीम, 8 से 10 बड़े-बड़े आलिमों की टीम जो है, वो एक चैनल बनाती है और जिसके अंदर वो चैनल का नाम रखती है हेल्प एक्स मुस्लिम। आज तक तो ये एक्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे थे एक्स मुस्लिम के। लेकिन अब इनकी जी, मजबूरी बन गई एक्स मुस्लिमों के एक्जिस्टेंस को मानना, उनको जवाब देना, इसलिए चैनल बना-बना करके ये कह रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिमों के एतराज़ात का जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारे भाई दीन से बाहर चले गए हैं, दीन से फिर गए हैं, दीन में वापस आ जाएँ। तो ये सारे के सारे रिफॉर्मेशन साहब हमने अपनी आँखों से देखे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा जी। रिफॉर्मेशन हमने अपनी आँखों से ये देखा है कि कोई भी मुसलमान आकर के किसी भी एक्स मुस्लिम स्ट्रीम पर चढ़ जाता था और कहता था, "तू मेरे सामने आ जा, मैं तुझे मार दूँगा, काट दूँगा, तेरी गर्दन अलग कर दूँगा, तुझे कत्ल कर दूँगा, हाँ, तुझे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा।" साहब अब लोग जो है ना, वो ये बात नहीं कहते। वो फिर इससे इतने इतने पर आए कि तू मेरे साथ डिबेट कर, मैं तुझे हरा दूँगा। फिर इतने पर आए कि तू फला-फला के साथ डिबेट कर, वो तुझे हरा देगा। वो तुझे जवाब देने लायक नहीं छोड़ेगा, वो तुझे नंगा कर देगा, वो तुझे ये कर देगा। और साहब अब वहाँ से इस पर आए कि हम एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट नहीं करेंगे। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि आप लोगों के मेहनत में सबसे बड़ा जो है रिफॉर्म ये हुआ कि अब उन्हें सुनने की आदत हो गई है। अब वो जो है सिविलाइज्ड होने लगे हैं। अब वो डिबेट में कम से कम बैठने के लायक हो रहे हैं। कल तक जो मजहब के नाम पे डिबेट में बैठने के लायक ही नहीं थे, वो भी अब मुहज्जब हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की। बिल्कुल सर, ऐसा ही है और मैं समझता हूँ कि चलें इस्लाम का रिफॉर्मेशन तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुसलमानों में नहीं, रिफॉर्म पॉसिबल था और वो हो रहा है और इसके लिए हम बहुत वो हो। खुश हैं कि चलो हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और मुसलमानों के अंदर बदलाव आ रहा है।
हम सबसे पहले एक मैनकाइंड हैं, हमारे लिए एक मैनकाइंड का जो ज़रूरियात होता है, वो सिमिलर होता है और हम जिस वतन में रहते हैं, सबसे पहले सबसे पहले वो देश हमारे लिए होना चाहिए। उस देश के हर रहने वाले को बिना धर्म, बिना जात का हम उसको अपना भाई समझें। ये चीज़ हमारे अंदर में ये जज़्बा आना चाहिए नेशनलिटी की, राष्ट्रवाद का जो हमारे अंदर में ये आना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे बातों में जो एक सिविलाइज्ड जो होना चाहिए, सुनने की जो एक आदत नहीं थी हमें अपने इस्लाम के बारे में, तनकीद को सुनने की जो हम आदी नहीं थे, अब हमारे अंदर में वो आदत जो है डेवलप हो रहा है। ये सब आप लोगों का मेहनत का नतीजा है। तो आज आपसे पहली बार बात हो रही है, बहुत ही हम अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं समीर भाई। आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, फिर डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरा सर व्हाट्सएप नंबर है, मैं शो कर देता हूँ। ये सर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप एनी टाइम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इंसानियत का रास्ता चुना तो चुना, लेकिन साथ ही आप आकर के जो है, अपनी आवाज़ को भी आगे लाने का आपने काम किया। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मुस्लिम इस्लाम नहीं छोड़ सकते, तो उनके मुँह पर ये एक और तमाचा है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी भी कशमकश की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, डर में हैं और वो सोचते हैं कि भाई क्या हम इस्लाम छोड़ सकते हैं या नहीं? तो उनके लिए भी एक देखिए, मोटिवेशन है ये, ये जो कि आइडियोलॉजी कभी ये आइडियोलॉजी कभी भी एक आइडियल नहीं हो सकता है। कभी भी ये आइडियोलॉजी अब आगे जा नहीं सकती। ये आइडियोलॉजी कभी भी कहीं कहीं टिक नहीं पाएगी। अब इसे पीछे ही जाना है समीर साहब। ये देर से मान ले या जितना जल्दी मान ले, अच्छा मैं आपसे एक हमें सवाल पूछूँ? रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप जवाब देना चाहें तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बेधड़क पूछें, बेझिझक पूछें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ फैज़ान साहब कि आपने एक मुस्लिम वाली, एक ईमान वाली ज़िंदगी भी गुज़ारी, जिसमें आप अपने आप जी, को अल्लाह का बंदा और प्यारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब का उम्मती मान कर के जी रहे थे। और अब एक ज़िंदगी आप ये गुज़ार रहे हैं, जिसमें आप जो है वो फ्री हैं, किसी भी अकीदे से या कुछ फिर भी चीज़ करने से। तो आपको क्या लगता जी, है जी। सर बेहतर ज़िंदगी आपको कौन-सी लगती है? वो ईमान वाली ज़िंदगी या फिर ये फ्री वाली ज़िंदगी? ये ज़िंदगी ये ज़िंदगी जहाँ हमारा नज़रिया जो है बिल्कुल खुला हुआ है, तमाम लोगों के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले, चाहे वो किसी जात से हों, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे सबके लिए। ऐसे 2 नुकसान बताएँ, जो गैर मुस्लिमों को थे आपके ईमान से और मुझे ऐसे 2 फ़ायदे बताएँ, जो गैर मुस्लिमों को हैं आपके ईमान से बाहर निकलने के, तो क्या आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं जो ये हमारा हमारा जो ये एक्सट्रीमिज़्म जो आ जाती है हमारे अंदर में, हम जितना डीपली इस्लाम का अध्ययन करें, इसमें एक एक्सट्रीमिज़्म आ जाती है। उसके बाद फिर एक सेपरेशन हो जाता है, बाकी समाज से सेपरेशन हो जाता है। फिर जब बाकी धर्मों से सेपरेशन होने के बाद फिर क्या होता है, अपना एक जो धर्म है, हमारे ही धर्म में कितने फ़िरके हो जाते हैं। कहीं पे भी कोई इत्तेफ़ाक नहीं है यहाँ। जी, सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजी का बेस ही मजबूत नहीं। जी, तो ये डिफरेंस है। और ये आइडियोलॉजी जो हमारे बच्चों के अंदर में जाएगी, ये बच्चे जो है इनका ज़हन कितना ज़हरीला हो जाएगा, ये आगे चल के ये कभी भी मतलब डेवलप नहीं कर सकता है। ये नस्ल, ये समाज, ये कौम इस आइडियोलॉजी के साथ डेवलप नहीं कर। एग्ज़ैक्टली। मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता है। बिल्कुल, आपने वो सही आप कहा। वो आपने वो आपने कहा था ना कि जो इनको पूरा समझ जाए, या तो वो टेररिस्ट बनेगा या वो एक्स बनेगा। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपकी बात को ही बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 100% आपका बात ये परफेक्ट। बस हम यही कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो आने वाले नस्ल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन तक ये आइडियोलॉजी ना जाए। जी समीर भाई।
बिल्कुल हेलो। आपने सही बात जी, जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आई एम एग्री विद यू 100%। वो जो मैंने बात कही थी सर, वो मैंने उसके किसी रीज़न से कही थी। रीज़न यही है जी, इसका कि अगर मुझसे ये सवाल किया जाए कि ऐसे कोई 2 फ़ायदे बताएँ जो आपके इस्लाम छोड़ने से काफ़िरों को हैं, और ऐसे कोई 2 नुकसान बताएँ जो आपके मुसलमान रहते हुए लोगों को थे। तो सर मेरा जवाब कुछ ये होता कि सबसे जी, पहले तो इस्लाम जो है मुझे काफ़िरों के साथ दोस्ती रखने की, प्यार-मोहब्बत करने की, रिश्ता रखने की, उनके त्योहारों में शामिल होने की, उनके साथ अच्छा सलूक करने की इजाज़त नहीं देता। तो डेफ़िनेटली मैं सारे इसके बरक्स सारे उल्टे ही काम मैं काफ़िरों के साथ करूँगा अगर मैं एक ईमान वाला हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर ये नौयत पेश आती है कि काफ़िरों की और ईमान वालों की जंग हो जाती है, तो मैं आपकी बीवी, आपकी माँ, बहन, बेटियों को माँ, बहन, बेटी की नज़र से नहीं, भाभी की नज़र से नहीं, माँ की नज़र से नहीं, बल्कि जी, माल-ए-गनीमत के तौर पर गुलाम लौंडी की नज़र से देखूँगा। उनको खुद भी यूज़ करूँगा और उनको जो है फिर मार्केट में बेच कर के दूसरों को भी यूज़ करने के लिए दे दूँगा। तो जी, मेरे इस्लाम छोड़ने से आप इन 2 जी, खतरात से जो है फ्री हो गए। क्योंकि जी, मैं आपके साथ अब दोस्ती भी कर सकता हूँ, आपके साथ बैठकर खाना भी खा सकता हूँ, आपका मंदिर में चढ़ाया जी, हुआ प्रसाद भी खा सकता हूँ, आपके साथ होली, दिवाली त्योहार की मिठाई भी खा सकता हूँ। मैं आपका तिलक भी लगा जी, सकता हूँ, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने आइडल की पूजा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, मुझे इससे कोई दर्द नहीं होगा मेरे पेट में। कोई ना सोचूँगा कि जी, आप काफ़िर हैं और आप जो है ना वो शिर्क कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और आपको मर जाना चाहिए और आपको अल्लाह जहन्नम में जलाएगा। तो इस तरह की सोच जो है जी, वो मेरी नहीं रहेगी सर, जिससे आप मेरे लिए एक अच्छे और मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। जी। समाज के अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, जो हमारे आने वाले जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर में ये डिस्क्रिमिनेशन का भाव जो है खत्म हो जाएगा। इससे वो एक अच्छा सिटीजन, किसी भी देश का एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनकर उस देश के लिए एक अच्छा योगदान दे पाए। और बहुत खुशी है कि मैं आपसे पहली बार आज बातचीत कर पा रहा हूँ। फिर मैं आपका लाइव में आऊँगा और फिर सवाल-जवाब होगा, फिर हम लोग बात करेंगे। और फिलहाल बहुत खुशी अच्छा हुई आपसे बात फैज़ान करके। साहब आपने आपने बताया था कि आप हाफ़िज़ रहे हैं, अगर मैं जी, सुनने में गलती नहीं तो जी, शायद आपको कुछ और जगह पर किसी ने सुना है, तो हमारे एक साहब हैं, द एक्सप्लोरर साहब, वो कह रहे हैं कि जी आप बहुत अच्छी किरात करते हैं, तो अगर आप कुछ सुना दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अभी कुछ देर पहले किसी ने वो कहा था, हम वही सुना देते हैं, फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ज़बरदस्त फैज़ान साहब, बहुत अच्छा लगा साहब आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आने के लिए अपना कीमती वक़्त निकाल कर के। आते रहिएगा, आपके साथ मज़ीद और बातचीत होगी। से भी बातचीत करने का तमन्ना था, वो भी पूरा हो गया। अब व्हाट्सएप नंबर है, आपसे ले लेंगे, फिर हम लोग इकट्ठा होकर के फिर इस मिशन को जहां तक हमारा कॉपरेट होगा हम करेंगे। श्योर, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच फैज़ान साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। जी, गुड नाइट जी, सर आज के लिए, अपना ख़्याल रखिएगा गुड नाइट। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ऐसे ओपनली जो है, वो अपना एड्रेस ना बताया करें आकर के स्क्रीन के ऊपर और मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जो है ना, आइडेंटिटी पूरी छिपा लें, ना फ़ोटो हो कोई, ना नाम हो अपना असल, दूसरा नाम लगाएँ कोई नॉर्मल कोई डीपी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि देखिए, हमको तो पता है कि हमारा मतलब जी, उसको तो हमारे दुश्मन को तो पता है बहुत कि किसको कत्ल करना है, लेकिन हमको नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है और कब किधर से आएगा। ये समाज से ही रिजेक्टेड हो गए हैं तो परिवार से बाइकआउट, समाज से बाइकआउट। हाँ, बहुत कुछ होता है, तो आप अब अपना थोड़ा-सा सबसे ध्यान पहले तो रखें। सबसे पहले तो परिवार छूटा, साल भर से परिवार छूटा हुआ। आपका परिवार छूट गया आपसे? लगभग छूटा हुआ ही है। बस ओह! फिर व्हाट्सएप पे बातचीत होगी जी, जी, पर्सनली। बिल्कुल सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है।
नहीं, यही बिल्कुल एक बता रही कमी हूँ। थी आप जो आप लोगों की वजह से हम अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इस एक उम्मीद जगा है कि नहीं, हमारा जो ये मेहनत है हमारे आने वाले नस्लों के लिए एक एक राह हमवार करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल फैज़ान साहब, गुड हम नाइट। लोग बात करेंगे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, मैं फिर से एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप बाद में मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा ज़रूर, बात करेंगे हम लोग। और आप बेफ़िक्र रहिए साहब, आपका बहुत बड़ा परिवार है और वो परिवार जो है वो हम सब लोग हैं और आप हमारा परिवार। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। गुड नाइट।